गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे एक सब्सक्राइबर बहुत ही दिनों से बहुत ही सब्र रख कर वेट कर रहे हैं कि मैं कैंपस प्लेसमेंट की वीडियो कब लेकर आऊँगी। ऐसा तो मैं कुछ दिन बाद लेकर आने वाली थी, बिकॉज़ मैं थोड़ा क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ, तो उसमें बिज़ी रह जाती हूँ, तो थोड़ा वीडियो शूट करने का टाइम कम मिलता है। इस वजह से बहुत सारी वीडियोज़ टाइम पे आ नहीं पाती, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और हाँ, मेरे वीडियोज़ नहीं लाने के बावजूद भी आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, तो आज जानते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। कैंपस प्लेसमेंट होती है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं किन किन ट्रेड्स की ज़्यादा चांसेस हैं होने के। तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इन सब की आ जाती है गाइस। और मेरे टाइम में कौन कौन सी आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इन सब की आ जाती है। बात करते हैं हम यहाँ पर सिविंग टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइनर जो था कोर्स, उन सब की थोड़ी कम चांसेस होती हैं कि वहीं से कैंपस प्लेसमेंट हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि उन सब के लिए नहीं आती, आती हैं कंपनीज, उन सब के लिए भी आती हैं। फिर हमारे टाइम में बहुत सारे कोर्सेज भी कराए गए थे। तो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड ये था उनका जानना कि देखिए, मैं तो नहीं जानती कि आप क्या जानना चाहते हैं एक्चुअली में कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, जो हुआ था, जो नहीं हुआ था, सब कुछ। तो कैंपस प्लेसमेंट में हमारे सबसे पहले आई थी SKH ग्रुप, जो थी गुड़गांव से। ओके, और एक थी HUL जो थी कानपुर से कुछ दूर पे, सुमेरपुर। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए रिक्वायर्ड थी। तो ऐसा है कि गर्ल्स को मतलब कुछ कंपनीज़ में गर्ल्स की ज़्यादा नीड होती है, तो वो अगल बगल के जो होते हैं, जैसे सुमेरपुर, वो अगल बगल में है, 6-7 किलोमीटर पे है शायद। तो वहीं से आई थी HUL और SKH ग्रुप, जो कृष्णा ग्रुप के हैं शायद, पार्ट हैं, अ पार्ट ऑफ कृष्णा ग्रुप्स। तो कंपनीज तो अच्छी आती है गाइस, और उसके लिए पहले इंटरव्यू लिया जाता है, आपको इंटरव्यू लिया जाता है, रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे कि HUL आया था हमारा, तो सारी गर्ल्स के लिए थी उसमें शायद प्रेफरेंस। और पहले हमारा रिटन टेस्ट लिया गया था, उसके बाद फिर जो हमारा चॉइस हुआ था, मतलब जिन लड़कियों को चुना गया था सारे ट्रेड्स में से, उन लड़कियों को वहाँ पे कुछ महीने बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और नहीं, ओके, कुछ महीने बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ हमारा, फिर हमें कॉल आई। तो मैंने 2-3 कंपनीज आई थी वहाँ पे, और 2-3 जॉब छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी गाइस। और हाँ, मतलब कुछ ही लड़कियों की हुई थी उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का लिया और सारे को उठा दिया, मतलब सारे का एग्ज़ाम हुआ और सारे को उठा के लेके चले गए। उसमें भी मतलब सबकी रिटन टेस्ट होती है और इंटरव्यूज़ होते हैं। कितने लोग तो मतलब कितने कंपनी से इंटरव्यू लेके चले गए थे हमारे, जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो जैसे एक SKH ग्रुप था, वो जो हमारा आए थे कॉलेज में हमारे, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डाला भी है वीडियोज़ पे, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी अगर आपने नहीं देखा तो उसको। तो वो आई थी और उन्होंने बस इंटरव्यू लिया था हमारा, और हम शायद कुछ 17-18 लड़कियां थी अप्रॉक्स, वो सब सेलेक्ट हुई थी। बट उनमें से कुछ ही ने ज्वाइन किया, क्योंकि देखिए गाइज, बात करूँ मैं यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी जो है, आप जब तक फ्रेशर है, कहीं आपका एक्सपीरियंस नहीं बना हुआ है, तो वो आपको ज़्यादा सैलरी, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो जितना भी देंगे वो मतलब 15K के अराउंड ही देंगे आपको। ओके, सो ओके, फाइनली अगर और कुछ भी बचता है, अभी तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा और कुछ भी अगर बचता है, हाँ, मोहित यादव जी। तो आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने कि NSTI कानपुर में अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने ट्रेड की आपको नॉलेज होगी, तो आपका पक्का सिलेक्शन पक्का है। तो एक्सपीरियंस के लिए वो बहुत अच्छा है कि आप किसी कंपनी में जाकर काम करिए। लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, मुझे वहीं पे कानपुर में ही शुरू हुई थी, तो उसका जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बने रहिए ऐसे ही जानकारी के लिए, जो जो आप बोलते जाएंगे, आपका हुक्म सराखों पर, मैं आपको उन सब चीज़ की जानकारी बताती जाऊँगी। एक्चुअली मैं, मुझे जितनी जानकारी होगी मैं आपको पक्का दूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी जानकारी से दूर रहे, और जैसा लैग मेरे साथ था कि मतलब मुझे जानकारी नहीं मिल पाती थी कि किस टाइम क्या होने वाला है, वैसा आपके साथ हो। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। ओके, बाय।